नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत ल्यूमिनस स्टूडियो में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। मेरे साथ इस बुलेटिन में महिमा और पुनीता भी हैं। लेकिन इस वक्त की अहम जानकारी आपको नीट से जुड़े हुए मुद्दे की देते हैं, जहां सीबीआई अब यहां पर और पूछताछ करती है। 5 आरोपियों को अभी भी यहां रिमांड पर लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। और कनेक्शन सामने आया है मेडिकल स्टूडेंट का, 3rd ईयर स्टूडेंट है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि सॉल्वर गैंग का वो हिस्सा था, उसने मदद की है, जिसका नाम राज पांडे है। अब उससे भी, एमबीबीएस छात्र से भी पूछताछ करेगी सीबीआई। इसके पहले सीबीआई ने कई गिरफ्तारियां भी की है और उनके साथ भी पूछताछ चल रही है। 5 आरोपियों को रिमांड पर लेकर उनसे भी पूछताछ की जा रही है। नीट पेपर लीक के तार लगातार हजारीबाग से लेकर के पटना तक और पटना से लेकर के प्रयागराज तक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। माना यह जा रहा है कि सीबीआई अपनी पूछताछ करने के लिए प्रयागराज जा सकती है। प्रयागराज में जाकर के राज पांडे से पूछताछ कर सकती है, जिसका कनेक्शन सॉल्वर गैंग से मिला है। और खबर मिल रही, प्रयागराज भी टीम जा सकती है। इसके बारे में आपको और ज्यादा जानकारी विस्तार से देते हैं कि आखिर कॉपी में क्या क्या बातें निकलकर सामने आई, क्या क्या खुलासा हुआ है। अब देखिए, सीबीआई की रिमांड कॉपी में क्या क्या बातें निकलकर सामने, वो आपको बता रहे। गोधरा सेंटर लीक मामले में अंतर्राज्यीय रैकेट के शामिल होने का शक जताया जा रहा है। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको बताएंगे कि आखिर कैसे इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, क्या कुछ निकलकर सामने आया। रैकेट में शामिल दूसरे राज्यों के लोगों का भी पर्दाफाश बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये भी कॉपी में खुलासा किया गया है। उधर देखिए, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कैंडिडेट्स को गुजराती भाषा चुनने के लिए कहा गया, ये भी कॉपी में खुलासा किया गया। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि छात्रों को अपनी परीक्षा फॉर्म में लोकल एड्रेस गोधरा और वडोदरा भरने के लिए उस बाबत कहा गया। तो लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है और लगातार खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई ने नीट मामले में साजिश का पता लगने के लिए देश भर में अब तक 4 मामले दर्ज किए हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर, जैसे आपको पहले भी बताया, जांच पड़ताल की जा रही है और 4 मामले दर्ज किए गए। आरोपियों का अन्य राज्यों के कनेक्शन की जांच के लिए भी हिरासत में पूछताछ जरूरी है। तो सीबीआई की रिमांड कॉपी में क्या कुछ बातें लगातार निकलकर सामने आ रही है, वो हमने आपको बताया और लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी। और चलिए, मेरे 2 सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनसे ताजा अपडेट जान लेते हैं। जतिन लाइव जुड़ चुके हैं हजारीबाग से, वहीं पटना से अनूप भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हजारीबाग का रुख कर लेते हैं। जतिन, हजारीबाग में जिस तरीके से लगातार एक्शन सीबीआई का देखने को मिल रहा है, गिरफ्तारियां भी हो चुकी है, अभी आगे अब सीबीआई क्या कर रही है, क्या ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? आज बिल्कुल देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि हजारीबाग से अभी तक 3 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं और सीबीआई ने जो 5 एफआईआर अपने टेक ओवर की है, जो कि बिहार, खासतौर पर गुजरात, राजस्थान और बिहार की जो 2 एफआईआर है, उसको लेकर सीबीआई मुख्य तौर पर काम कर रही है। सीबीआई सोर्सेज का साफ तौर पर कहना है कि ये पूरा एक रैकेट है। इस रैकेट में पेपर किस तरीके से लीक करना है, सॉल्वर गैंग का काम अलग है। गोधरा के केस में आपने देखा कि कैसे पूरे सेंटर को ही एक तरीके से मैनेज कर लिया गया, जो एनटीए के ऑब्जर्वर थे उनको मैनेज कर लिया गया। तो हर केस की एक अलग अलग कैटेगरी सीबीआई द्वारा बनाई गई है और उसी के आधार पर जो काम है वो किया जा रहा है। जब हम हजारीबाग की बात करते हैं तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन पटना से है, क्योंकि जला हुआ पेपर पटना में मिला था। हजारीबाग के जिस स्कूल को अलॉट किया हुआ पेपर मिला था, उसके प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और एक लोकल पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई दरअसल इस पूरी कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है ताकि हर किरदार का जो पर्दा है वो फाश हो सके और इस मामले में जितने भी लोग शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी की जा सके। गोधरा वाले केस पे भी सीबीआई का साफ तौर पर कहना है कि गोधरा का जो केस है वो दरअसल पेपर लीक मामले को नहीं है, लेकिन पूरे सेंटर को किस तरीके से मैनेज किया गया और उसके एवज में हर छात्र से 30-30 लाख रुपए ले लिए गए, तो वो केस अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं कड़ी इस लिहाज से जुड़ जाती है क्योंकि पूरा जो मॉडस ऑपरेंडी है वो सेम है। तो इसी को जांचने के लिए और कितने लोग इसके पीछे बैठकर इस पूरी एक तरीके से पेपर लीक बोल लीजिए या पेपर नीट पेपर में धांधली के मामले बोल लीजिए, इसको पीछे से बैठकर मैनेज कर रहे हैं, उस पीछे की कड़ी को खंगालने की सीबीआई की कोशिश है। हजारीबाग में आज भी लोगों के स्टेटमेंट जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं। जो भी लोग सीबीआई के रडार पर है उनसे पूछताछ की जा रही है। सीबीआई का साफ तौर पर कहना है कि गिरफ्तारी में देरी या यूं कह लीजिए कि स्लो प्रोसेस इस लिहाज से भी है क्योंकि वो पहले पूरे सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। इस केस पे आपने देखा कि हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के जो प्रिंसिपल है एहसान उलक, उनकी गिरफ्तारी 48 घंटे से भी ज्यादा पूछताछ के बाद की गई। सीबीआई का कहना है कि जब हमें सबूत मिल रहे हैं, उन सबूत को हम आरोपियों से कन्फ्रंट करा रहे हैं
कन्फ्रंट कराने के बाद जब उसकी तरफ से कोई एक तरीके से ना ठीक है जतिन, आप लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से हजारीबाग का कनेक्शन सामने आया और लगातार एक एक करके कई खुलासे हो रहे हैं। अनूप भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऋषभ नाम का एमबीबीएस छात्र, उससे पूछताछ करेगी सीबीआई, लेकिन एक ऋषभ नहीं है, ऐसे कई ऋषभ जिनसे पूछताछ होनी बाकी और लगातार और खुलासे होने बाकी।